ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में शुरू हुआ सियासी घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता एवं कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी में डेरा डाले बैठे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सीएम आवास तो छोड़ दिया, लेकिन पद अब तक नहीं छोड़ा। सीएम ठाकरे के आवास छोड़ने और उनके समर्थन में आए पार्टी समर्थकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। यही नहीं, सीएम ठाकरे ने जहां बागी विधायकों को मुंबई आकर अपना पक्ष रखने की बात कही, तो वहीं एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों ने सीएम ठाकरे को खुला पत्र लिखकर अपना दर्द साझा किया है। सूत्रों का कहना है कि असम में स्थित होटल रेडिसन ब्लू में करीब 42 बागी विधायक मौजूद है। पार्टी से बागी विधायकों ने पत्र में लिखा कि जिस तरह बुधवार को आपके मातोश्री पहुंचने पर वहां मौजूद शिव सैनिकों के लिए गेट खुले थे, वो गेट पिछले 2.5 साल से शिवसेना के विधायकों के लिए बंद थे। आपको बता दें, असम में बैठे बागी विधायकों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कहा कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई, लेकिन पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। एक विधायक के रूप में बंगले में प्रवेश करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों के बारे में अपना मन बनाना था। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। ये लोग विधान परिषद और राज्यसभा के माध्यम से आए थे। तथाकथित भड़वे हमें हराने और राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव की रणनीति तय करने के लिए यही कह रहे थे। इसका परिणाम सिर्फ महाराष्ट्र ने देखा है। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय ही नहीं गए। शिंदे समर्थकों ने अपने पत्र में लिखा कि निर्वाचन क्षेत्र के कार्य के लिए, अन्य प्रश्नों के लिए, व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिए सीएम साहब से मिलने के कई अनुरोध के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। मैंने कई बार सीएम को फोन किया, पर फोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम उब जाते और चले जाते। हमारा सवाल यह है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ऐसे विधायकों से इस तरह का व्यवहार, जिन्हें 3-4 लाख मतदाता चुनते हैं, हमें जिन्होंने चुना उनकी उम्मीदें हमने पूरी की। आपके आसपास बैठे डाकुओं ने भी हमारे दुख को सुना, लेकिन किया कुछ नहीं। एकनाथ शिंदे को अपना नेता बताते हुए बागी विधायकों ने लिखा कि साहिब, जब आपके दरवाजे बंद थे तो हमारे लिए एकनाथ शिंदे साहब का दरवाजा खुला था। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जब हमारी खराब स्थिति होने लगी, क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी होने लगी, नौकरशाही, कांग्रेस राकंपा की बेइज्जती हमें सहनी पड़ी, तो हम सभी विधायकों के अनुरोध पर हमारे सभी विधायकों के न्याय के अधिकार के लिए हमने एकनाथ शिंदे साहब को अपना नेता बना लिया। एक विधायक ने सीएम के पुत्र आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का भी पत्र में जिक्र किया। पत्र में लिखा गया कि क्या हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर शिवसेना के मुद्दे हैं? तो जब आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने खुद कई विधायकों को फोन कर अयोध्या नहीं जाने की बात कही थी। पत्र में लिखा गया कि मैं और मेरे कई साथी जो मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए निकले थे, उनके सामान की जांच की गई। जैसे कि हम विमान में सवार होने वाले थे तो आपने एकनाथ शिंदे जी को फोन किया और उनसे कहा कि विधायकों को अयोध्या न जाने दें और जो चले गए हैं उन्हें भी वापस बुला लिया। उस वक्त शिंदे साहब ने तुरंत हमें बताया कि सीएम साहब ने फोन कर विधायकों को अयोध्या न जाने के लिए कहा था। हमने चेक किया हुआ सामान मुंबई एयरपोर्ट पर लौटा दिया और अपने घर पहुंच गए। हमें राम मंदिर जाने की इजाजत क्यों नहीं है? महोदय, 2.5 वर्ष में हमारे असली विरोधी कांग्रेस और राकंपा के लोग नियमित रूप से आपसे मिलने आते थे। वे निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे थे। धन का पत्र नाच रहा था। पूजा और उद्घाटन करते हुए आपके साथ ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी।
उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग पूछते थे कि मुख्यमंत्री हमारा है या नहीं, फिर हमारे विधायकों को फंड कैसे मिलता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।